इस वक्त हम वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूद थे और ये कुछ वक्त हमने जो है इस ट्रेन में गुजारा। अब ये वापस कटरा की तरफ जो है वो रवाना हो रही है। ये सुबह तकरीबन 11 सवा 11 के आसपास जो है श्रीनगर तक आई और उसके बाद जो है ये ट्रेन अब बडगाम के लिए गई थी और बडगाम में कुछ वक्त रुकी। उसके बाद अब जो है ये वापस डायरेक्ट कटरा के लिए जाएगी। श्रीनगर में भी जो इसका ये माइनर सा हॉल्ट है ये सिर्फ मीडिया पर्सन्स के लिए हुआ था, क्योंकि ये ट्रेन जो है डायरेक्ट चलती है, कहीं रुकती नहीं है। तो जो है इससे पहले या अभी रुकी कुछ वक्त के लिए, अब जो है ये फिर से रवाना होने जा रही है। 8 बोगियों पे मुश्तमिल ये ट्रेन जो इस बार यहाँ आई है, जिसमें 60 ट्रेन जो हैं वो आपकी नॉर्मल क्लास वाली है और उसके साथ एक जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जिसमें 2:2 का रेशियो जो है सीट्स का आपको देखने को मिलता है। और जो नॉर्मल है उसमें 3:2 जो रेशियो है आपको सीट्स का वो देखने को मिलता है। तो अगर इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो 530 सीट्स जो हैं इस पूरी ट्रेन में मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास में 52 to 56 सीट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। पूरा चेयर सिस्टम है, रिक्लाइन होती है चेयर्स, तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं हाई एंड फैसिलिटीज़ वो इसमें मौजूद हैं, लेकिन स्लीपर क्लास ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, एक लंबे वक्त से जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, ख़ासतौर पे कश्मीर के लोग, कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से किस तरीके से जो है इनका एक रेल कनेक्शन जो है वो बन जाए, वो बिलाखिर जो है हो गया है। अब कश्मीर तक डायरेक्ट रेल जो है वो चलने जा रही है। फॉर्मल इनाग्रेशन इसकी अभी तक हुई नहीं है। जो कटरा से संगलदान का पैच है सिर्फ उसकी फॉर्मल इनाग्रेशन बाकी है। बाकी जितनी भी रेल सर्विस है, रेल लाइन है, वो चल रही है, वो फॉर्मली ऑपरेट करती है, यानी जम्मू टू कटरा और संगलदान से बारामूला तक प्रॉपरली आपको ट्रेन जो है वो चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो कटरा से संगलदान का पैच है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, जिसमें सबसे टॉलेस्ट ब्रिज देखने को मिला, वो अभी इनाग्रेट नहीं हुआ है, जबकि ट्रायल जो है उस पर मुकम्मल हो चुके हैं। जितने भी ट्रायल्स थे अभी तक वो सारे ट्रायल जो है मुकम्मल हो गए। इससे पहले भी एक ट्रेन जो है कटरा से आई थी, वो एक छोटी ट्रेन थी, वो वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं थी, लेकिन वो भी सक्सेसफुली जो है इस जगह पे आई है। तो ये कुछ लाइव विजुअल्स हम आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहाँ ट्रेन जो है आज कश्मीर पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पहली बार कश्मीर आई। और इसमें ख़ास तौर पे अगर बात करें तो ये कल जम्मू तक आई थी और उसके बाद जो है जम्मू से कटरा गई, रात भर कटरा में रुकी और उसके बाद अभी जो है ये कटरा से सुबह 11 बजे के करीब यहाँ पहुँची। डायरेक्ट ट्रेन है, डायरेक्ट सर्विस फरहम होगी आपको, यानी ये कश्मीर से कटरा डायरेक्ट चलेगी। इसमें कोई स्टॉप जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बहुत सारे स्टेशंस इन बिटवीन आते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि इसमें बीच में जो है स्टेशंस भी होने चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे इनके जो पायलट हैं, ट्रेन मैनेजर हैं, वो यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो ये इसकी आप शेप भी देख सकते हैं, इसे किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो ख़ास तौर पे इन्होंने बात की, जो इसके विंडशील्ड्स हैं, जो इसके फ्रंट ये हैं विंडशील्ड्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं कि ये कोल्ड कंडीशंस में, स्नोई कंडीशंस में भी जो है इजीली चल सकती है। तो इसकी स्पीड तकरीबन 160 के आसपास बताई जाती है, लेकिन कश्मीर में अब ये किस स्पीड पे चलेगी वो देखने वाली बात है। जैसा हमने कहा कि 8 कोचेज़ हैं इसमें, 7 नॉर्मल क्लास है और एक जो है एग्जीक्यूटिव क्लास है। और जब ये सफ़र आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक पड़ाव तक। और जब आप बानिहाल से आगे का सफ़र देखते हैं, वहाँ मैक्सिमम सफ़र आपको कटरा तक जो है वो टनल्स के थ्रू करना है। 38 टनल्स जो इन बिटवीन आपको देखने को मिलती है, यानी बानिहाल से कटरा तक 38 टनल्स। अभी बानिहाल से संगलदान जो है वो फॉर्मली इनाग्रेट हुआ है और वहाँ जो है 11 टनल्स आपको देखने को मिलती है और उसमें सबसे लंबी टनल तकरीबन 13.5 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के आसपास जो है वो टनल मुश्तमिल है। लेकिन इस ट्रेन की खास बात जो एक्सपीरियंस हमने की वो यही है कि ज़्यादा साउंड जो है वो आपको नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू द अदर लोकल ट्रेन, जितनी उसमें साउंड आती है। तो ये उस लिहाज से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि टनल में जब आप जाते हैं तो एक्स्ट्रा नॉइज़ आपको सुनाई देती है, उससे आप काफ़ी इरिटेट भी हो जाते हैं, काफ़ी परेशानियाँ होती है। लेकिन इस ट्रेन में वो एक ख़ास बात है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। अब ये कुछ वक्त के लिए श्रीनगर स्टेशन पे रुकी है और यहाँ से अब ये डायरेक्ट कटरा की तरफ रवाना होगी और ये बिल्कुल रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। इन बिटवीन इसका कोई भी हॉल्ट नहीं है। तो ये आज पहला इसका सक्सेसफुल ट्रायल था वंदे भारत का। अभी फॉर्मल इनाग्रेशन कब होगा उसकी डेट जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि कुछ वक्त में जो है ये ट्रेन फॉर्मली जम्मू से या दिल्ली से कश्मीर जो है वो चलने जा रही है।
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے مینیجرز ہیں, یہ ان کے پائلٹ ہیں جو یہ ٹرین جو ہے وہ چلاتے ہیں, اور جو ہے یہ ٹرین چل رہی ہے. اب بالآخر کب اس کا فائنل انوگریشن ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے, لیکن ابھی ایک ٹرائل رن جو ہے وہ اس کا سکسیزفل ہو چکا ہے. تو یہ ٹرین سروس جو ہے اب بالآخر کچھ وقت میں جو ہے چلنے جا رہی ہے, فارملی انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں یوزولی ابھی ایسا ایکسپیکٹیشنز ہے, اسپیکولیشنز ہے کہ فرسٹ ویک آف فیبروری اور سیکنڈ ویک آف فیبروری میں جو ہے یہ ٹرین فارملی انوگریٹ ہوگی, لیکن ابھی تک جو ہے فارمل اس کا کوئی نوٹیفیکیشن یا آرڈر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. وہ ایک دیکھنے والی بات رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ٹرائل جتنے بھی تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں. ٹرائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور یہ اسپیشل ٹرین جو فاسٹ ٹرین ہے وہ کشمیر آج پہلی بار آ گئی. سری نگر میں ایک مائنر سا ہالٹ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملا, جہاں اور کچھ لوگوں کو ایکسس تھا جو میڈیا فیٹرنٹی سے تعلق رکھتے تھے, وہ یہاں گئے, وہ لوگوں تک خبر پہنچا سکے. لیکن ابھی فارمل انوگریشن کا انتظار ہے کہ کب یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ جموں سے یا دلی سے کشمیر کی سروس جو ہے وہ فارملی چلے گی. تو ابھی جو ہے سنگلدان تک ہماری لوکل ٹرینز جتنی بھی ہیں وہ فارملی چلتی ہیں, اور کٹرا سے جموں, کٹرا سے دلی جو ہے وہ ٹرین آلریڈی چلتی ہے. اور وندے بھارت ایکسپریس کی بات کریں تو کٹرا سے دلی کی طرف یہ آلریڈی جو ہے وہ چل رہی ہیں, لیکن ابھی اس میں فارمل انوگریشن باقی ہے. جو مین پیچ ہمارا ہے کٹرا سے سنگلدان کا. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سری نگر اسٹیشن پہ ہم موجود ہیں, اور سری نگر ریلوے اسٹیشن پہ جو یہ وندے بھارت ایکسپریس ہے یہ ٹرین ابھی رکی ہوئی ہے. اس ٹرین کے بارے میں اور اگر میں آپ کو بتا دوں تو سیمی ہائی سپیڈ ٹرین ہے, اور تقریباً 160 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ جو ہے بھاگ سکتی ہے. لیکن کشمیر میں اس کی جو سپیڈ لمٹ ہے اس کا بھی فارمل کچھ آیا نہیں ہے کہ یہاں اس ٹرین پہ, ماؤنٹینس ٹرین پہ کس سپیڈ سے یہ ٹرین جو ہے وہ چلے گی. اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ڈیزائن, سلیک ایروڈائنمک ڈیزائن, اور کافی ساری چیزیں جو اس میں جو ہے وہ یوز کی گئی ہے تاکہ بیٹر ایفیشنسی جو ہے وہ یہ دے سکے. اور اب یہ واپس کٹرا جائے گی, کٹرا میں ہالٹ کرے گی, اور فارمل انوگریشن کب ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ ٹرین رواں دواں ہوگی اور کشمیر سے دلی تک کا سفر 13 گھنٹے میں طے کرے گی. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ شاداب گیلانی, کشمیر لائیو, سری نگر.